हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जनाब फाइनली मेरे भाई की शादी का सीज़न ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था और आज थी उसकी माइयों। मुझे ऑफिस से शॉर्ट लीव पर ही पिक कर लिया गया था, मतलब प्रॉपरली किडनैपिंग सीन हुआ था। और ऊपर से रास्ते में घर से कॉल्स ऐसे आई थी जैसे मैं कोई ग्रोसरी डिलीवरी राइडर हूँ। ये भी ले आना, वो भी ले आना, और सबसे बड़ा काम पानी की बॉटल्स अरेंज कर लेना। और पानी के क्रेट्स लेते ही हमने सबसे पहले हल्का फुल्का कुछ खा लिया, क्योंकि शादी वाले घर में खाने पीने का टाइम मिलना इज लिटरली इम्पॉसिबल। और घर पहुंचकर ये रिलीफ मिला कि डेकोर एटलीस्ट मैंने एक दिन पहले ही कंप्लीट करवा लिया था, वरना सेम डे सेटअप का बहुत टेंशन सीन होता है। इवेंट प्लानर होने का एडवांटेज ही सबसे बड़ा ये होता है कि अपने घर का सेटअप कभी भी लगा लो, और डिसएडवांटेज ये होता है कि बाकी तमाम कामों के बीच में आपको ये काम भी खुद करना पड़ता है। खैर, भाई की शादी की एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा थी कि थकान फील ही नहीं होती थी। फील होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। हमारा माइयों का सेटअप केक कटिंग से स्टार्ट हुआ और केक भी प्रॉपरली कस्टमाइज थीम बेस्ड था। और ऑनेस्टली इन केक्स का आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है। केक कटिंग के बाद उपटन की रस्म शुरू हुई और साथ ही खाना भी लग गया था। खाने से फ्री होके हमने अपना हल्ला गुल्ला शुरू किया और अब बारी थी ढोलकी की। वैसे तो ढोलकी के टाइम पे हर कोई अलग अलग अपने ही सुर में गा रहा होता है, लेकिन इसकी वाइब बहुत अच्छी होती है। और ये हमारे माइयों और मेहंदी का सबसे ट्रेडिशनल पार्ट होता है, जिसमें बड़े और बच्चे हर कोई एंजॉय करता है। वैसे तो बहुत सारे नए नए गाने आ चुके हुए हैं, लेकिन मज़ा हमेशा उन्हीं गानों में आता है जो पहले ज़माने के होते थे। ऐसे ही हल्ले गुल्ले और मस्ती में हमारा माइयों का इवेंट ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। इवेंट के एंड पे बारी थी गिफ्ट्स की। माइयों पे इतने सारे गिफ्ट्स आए थे, लग रहा था कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही थी। ये सब गिफ्ट्स फैमिली वालों की तरफ से थे, लेकिन हम गिफ्ट्स की तरफ बाद में आएंगे, क्योंकि पहले ज़रूरी था कुछ खाना पीना। किचन में गई तो सबसे पहले मेरी नज़र इस बेचारे केक पे पड़ी। टेम्पटेटिंग तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन खाली पेट केक खाने का मूड नहीं हो रहा था। फिर खैर किचन का राउंड लगाने के बाद हमने सोचा कि पहले इजी हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद हमने खाना शाना खाया और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए गिफ्ट्स वाले डिपार्टमेंट में। इतने सारे गिफ्ट्स आए हुए थे तो हमने सोचा कि बारी बारी सारे गिफ्ट्स को अनबॉक्स करते हैं। तो जनाब ये थी स्पेशल बास्केट हमारे दुल्हे साहब के लिए, जो स्पेशली आई थी उसके इन लॉज की तरफ से। और इसमें ऑलमोस्ट सारे ही सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स थे, जिसमें सनस्क्रीन, परफ्यूम, बियर्ड ऑयल और पता नहीं क्या क्या था। तो जनाब इसके बाद बारी थी कपड़ों वाली बास्केट की। और कपड़े तो गिफ्ट्स में इतने सारे आए थे कि ढेर लग गया था, और सारे ही ड्रेसेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ के कपड़ों की वैरायटी लग चुकी थी। पाकिस्तान में जिस किसी के घर भी शादी होती है, कपड़ों का गिफ्ट देना एक ट्रेडिशन बन चुका हुआ है। और गिफ्ट्स इतने सारे थे कि सबको चेक कर करके मैं थक गई थी, और जिसमें से कुछ गिफ्ट्स तो मैंने खोले भी नहीं। तो जनाब गिफ्ट से फ्री होके मुझे याद आया कि हमारी ढोलकी का केक भी पेंडिंग है, जो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया था। तो थोड़ा सा उससे भी इंसाफ किया, क्योंकि स्वीट एंडिंग ज़रूरी होती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।